Myself Shweta Arora as a nursing tutor. Welcome to Hetansi Nursing Classes. Today I will discuss about family planning. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है. ठीक है, फैमिली प्लानिंग का मतलब है परिवार को सोच समझकर प्लान करना, यानी कब बच्चे होने चाहिए, कितने होने चाहिए और उनके बच्चों के बीच कितना गैप होना चाहिए. ठीक है, ये आपका होता है फैमिली प्लानिंग. मतलब आप अपने फैमिली को प्लान करते हो, मतलब कि मुझे बच्चे कितने चाहिए. ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में परिवार नियोजन भी बोलते हैं. ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भ को रोकना. ठीक है, दो बच्चों के बीच अंतरालय रखना, मतलब दो बच्चे के बीच अच्छा खासा गैप रखना, कम से कम 3 से 5 साल के गैप रखना, और जो माता होती है और शिशु होती है उनका स्वास्थ्य का सुरक्षा करना. ठीक है, डिफिनेशन: परिवार नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदिग्ध इच्छित बच्चों की संख्या निर्धारित करते हैं और उनके जन्म के बीच अंतरालय रखते हैं. यह अनचाहे गर्भ को रोकने, गर्भधारण के स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने और जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है. ठीक है, समझ में आया? परिवार नियोजन क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें एक परिवार, एक कपल्स क्या अपने इच्छा अनुसार बच्चा का जनसंख्या डिसाइड करता है, उन बच्चों के बीच में कितना अंतर होना चाहिए ये डिसाइड करता है, और अनचाहा गर्भ को रोक सकता है, गर्भ और जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. ठीक है, अब इसका पर्पस देखते हैं, उद्देश्य क्या है, क्यों फैमिली प्लानिंग का क्या उद्देश्य है. तो पहला है हेल्थ इम्प्रूवमेंट. इससे क्या होता है कि जो महिला होती हैं, जो कम उम्र की महिला हो गई या अधिक उम्र की महिला हो गई, ठीक है, वो अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको जान का जोखिम ज़्यादा होता है. ठीक है, ये क्या करता है कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव का वो यूज़ करती हैं, फैमिली प्लानिंग करती हैं, तो जिससे मातृ और शिशु का मृत्यु दर क्या होता है? कम होता है. ठीक है, दूसरा में बोल रहा है कि दो बच्चे में अंतर, मतलब स्पेस. ये क्या है कि जो दो बच्चे होते हैं उनमें कम से कम 3 से 5 साल का अंतर स्पेस आप रख सकते हैं. ठीक है, अनचाहे गर्भ से बचते हैं. ये क्या करेगा? अनचाहा गर्भ से बचा सकता है. जैसे कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि आप जब तक नहीं चाहोगे कि मतलब मुझे बच्चे को जन्म देना है या प्रेग्नेंट होना है, तब तक आप नहीं हो सकते. इसके बाद है पॉपुलेशन कंट्रोल. इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होता है. हम लोग बोलते हैं कि हम दो और हमारे दो, मतलब कि बच्चे दो ही अच्छे हैं. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होता है. आर्थिक और व्यक्तिगत विकास. ठीक है, अगर इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, जो छोटे परिवार होते हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी होती है, उसमें सुधार आते हैं. ठीक है, महिलाओं का सशक्तिकरण. ठीक है, यह महिलाओं को अपनी शिक्षा और करियर पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है. ठीक है, ये हम लोग फैमिली प्लानिंग में कुछ मेथड यूज करते हैं. जैसे आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो क्या क्या मेथड यूज कर सकते हो, कौन सा मेथड यूज करोगे. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, जो गर्भधारण को रोकता है, वो मेनली क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं. क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं मेनली, टेम्पोररी और परमानेंट. ठीक है, टेम्पोररी में भी आपका सब टाइप है. जैसे आपका है बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक है, स्टेरॉइड कॉन्ट्रासेप्टिव. ठीक, परमानेंट में क्या है? परमानेंट मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होते हैं. ठीक है, फीमेल में ट्यूबेक्टॉमी होता है और मेल में वैसेक्टॉमी होता है. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा एक एक करके डिस्कस करेंगे. पहले हम लोग देखेंगे जो टेम्पोररी मेथड है उसका नेचुरल मेथड क्या होता है. ठीक है, नेचुरल में आता है आपका सेफ पीरियड आ गया, कैलेंडर मेथड आ गया, विड्रॉल मेथड आ गया. ठीक है, जैसे कि आपका जो महिलाएं होती हैं जिन अभी बेबी जन्म की रहती है, तो उनका कम से कम जैसे ही वो कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो 6 मंथ तक उनका पीरियड्स नहीं आते, तो वो भी उनको भी हम लोग नेचुरल मेथड में काउंट करते हैं. ठीक है,
कैलेंडर मेथड क्या हो गया, कैलेंडर विधि जिसे बोलते हैं। सुरक्षित दिनों मतलब कि सेफ पीरियड, ठीक है, सेफ पीरियड में जब आपका ओव्यूलेशन उसका टाइमिंग निकाल लीजिए कि हमारा सेफ पीरियड क्या है, ठीक है। इसके बाद विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड क्या है, जब लोग इंटरकोर्स करते हैं तो वेजाइना से स्पर्म इजैकुलेट होने से पहले क्या करते हैं, अपने पेनिस को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और आपका आता है एस्टीन। एस्टीन क्या होता है कि वो एकदम नेचुरल है कि उसमें लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करते ही नहीं हैं, ठीक। इसके बाद आता है आपका बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रुकाव, ठीक है। बैरियर मतलब कि रोकने वाला चीज। तो रोकने वाला क्या है आपका, पहला आता है आपका कॉन्डम, ठीक है। पुरुष और महिला दोनों के लिए कॉन्डम बना रहता है, जो कि गर्भधारण के साथ साथ यौन का जो भी संक्रमण होता है जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, उससे भी क्या करता है, बचाव करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो कि हार्मोनल होता है, जैसे कि गर्भधारण की जो गोली होती है, इंजेक्शन होते हैं, टैबलेट होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं। इसके बाद आता है आईयूडी। आईयूडी में आपका आता है आपका ये कॉपर टी, ठीक है। कॉपर टी आप जो वो टी जैसा दिखते हो, यह गर्भधारण के लगाए जाने वाला एक उपकरण है जो कि वर्षों तक गर्भधारण को रोकता है, ठीक है। कॉपर टी आपका अकॉर्डिंग टू ईयर्स आते हैं कि कौन सा कॉपर टी कितने ईयर्स तक आपके गर्भधारण को रोक सकता है, ठीक है। कुछ होते हैं जो कि 3 साल तक के होते हैं, कुछ 5 साल तक होते हैं, कुछ 10 साल तक के होते हैं। इसके बाद आता है आपका इंजेक्शन या इम्प्लांट। इम्प्लांट और इंजेक्शन का मतलब होता है कि अंतरा आप सुने होंगे, जो 3 मंथ के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। और आपका इम्प्लांट होता है, ठीक है, ऐसा डिवाइस होता है जो आपके बॉडी में फिक्स कर दिया जाता है, ठीक। इसके बाद आता है आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। जैसे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, अगर आप यौन संबंध बनाते हो और आपको लगता है कि मतलब कि मेरा प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है, तो आपको कुछ मेडिसिन पिल्स दिए जाते हैं जो कि 72 ईयर्स के अंदर अगर आप लेते हो तो आपका गर्भधारण नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड का मतलब यही होता है कि आप हमेशा के लिए क्या कर सकते हो कि गर्भधारण नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो महिलाओं का अलग होता है, पुरुष का अलग होता है। महिलाओं में टिबोक्टोमी होता है, महिला नसबंदी, ठीक है। और पुरुष में होता है वैसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी, ठीक है। ये परमानेंट मेथड है। टेम्प्रोरी मेथड में क्या हो गया कि आप क्या करो, अभी आपको बेबी नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, आप उनका यूज़ करोगे, ठीक है, जब तक आपको बेबी नहीं चाहिए। आप उसमें ये भी डिसाइड कर सकते हो कि अब मुझे बेबी चाहिए, तो आप क्या करोगे, कॉन्ट्रासेप्टिव जो टेम्प्रोरी मेथड होता है उनका अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उनको हटा सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं लेते हो, और फिर आप क्या कर सकते हो, गर्भधारण कर सकते हो। पर परमानेंट मेथड में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप एक बार महिला नसबंदी करा लिए या पुरुष नसबंदी करा लिए तो आप दोबारा गर्भधारण नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आपका जो मेथड है, ये सब आपका डिवाइस है, ठीक है। कौन कौन सा डिवाइस है, ये आपका कॉन्डम, ये मेल कॉन्डम है, ठीक है। ये फीमेल कॉन्डम है। ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं ये आपका टैबलेट के फॉर्म में आता है। ये हार्मोनल रिंग है जो कि इम्प्लांट करते हैं। ये आईयूडी है, मतलब कि कॉपर टी, ठीक है। कॉपर टी आपका ऐसा दिखता है। इंजेक्शन के फॉर्म में भी आता है गर्भ निरोधक, ठीक है। सर्जिकल स्टेरिलाइजेशन का वही मतलब होता है परमानेंट, ठीक है। आपको ये इम्प्लांट जो कि आपके बॉडी में कहीं इम्प्लांट कर दिया जाता है, ये क्वाइटस इंटरप्ट, ठीक है। ये आपका नेचुरल मेथड होता है जो हम लोग आपको बताएं कि विड्रॉल करना। ये आपका कैलेंडर मेथड है, ये पैचेस है, और ये डायफ्राम, ठीक है। ये सब मेथड होते हैं आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। थैंक यू।